नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां पीड़ित महिला के मकान पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग महिला 3 वर्ष से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 वर्ष से न्याय की गुहार लगा रही बुजुर्ग महिला, नहीं हुई कोई सुनवाई। बता दें कि बदायूं के बिलसी तहसील के अधिकारियों पर सुनवाई न कराने का पीड़िता ने आरोप लगाया। 3 साल से थाना, पुलिस, तहसील दिवस में पीड़ित महिला कर रही लगातार शिकायत। पीड़ित महिला के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे महिला परेशान है। मकान बेचकर मोहल्ला नंबर 6 में महिला ने एक मकान लिया था। वहीं बैनामा लेकर पीड़ित महिला अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रही है। पीड़िता उषा देवी का आरोप है कि तहसील दिवस में भी नहीं हुई कोई सुनवाई। वहीं ये पूरा मामला बिलसी नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर 6 का बताया जा रहा है। मैंने अंबियापुर को मकान बेच के मैंने मोहल्ला 6 नंबर मोहल्ला में लो है। फिर अब वो मकान पर मुझे जाने नहीं दे रही है, उसने कब्जा कर लो है। मैं बीमार पड़ी हूँ, रोते रोते आँखों से मैं बेकार हो गई। फिर सिगर में लखनऊ में हो आई, गोरखपुर में हो आई, आज जी के यहाँ बरेली में हो आई। थाने में मैंने हजारों फेरा हो आई, मेरी कोई सुनवाई ना करी मेरी साहब। मैं तहसील में हजारों फेरा तहसील दिवस में पहुंची है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बलिया की, जहां परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुद्ध पेयजल के लिए आरओ का प्लांट लगवाकर बड़ी राहत दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुद्ध पेयजल के लिए आरओ का प्लांट लगवाकर बड़ी राहत दी है। हालांकि इस आरओ प्लांट का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने शुद्ध पानी का यूज कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक हम लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, जिससे काफी दिक्कतें होती थीं और खराब पानी पीने को मजबूर थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया के जिराबिस वर्कशॉप में आरओ का प्लांट लगवाकर शुद्ध पेयजल के लिए व्यवस्था कर हम लोगों को बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं इस विषय में कर्मचारी का क्या कुछ कहना है। जी अपना एक परिचय बता दें। हाँ, मैं अजय कुमार, क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बलिया डिपो हूँ। अभी देखा गया कि एक प्लांट पानी का लगाया गया है, ये कब से लगा है और इसके लगने से किस तरह की आप लोगों की सुविधाएं बढ़ गई है कर्मचारियों की? ये माननीय मंत्री जी ने अभी लगवाया। हम लोग यहाँ कार्यशाला में पानी की बड़ी समस्या थी और यहाँ का पानी भी पीने योग्य नहीं था और हम लोगों ने अनुरोध किया तो माननीय मंत्री जी ने इसको अपने प्रयास से लगवाया है। यहाँ पे साफ़ पानी आरओ का पीने को मिलेगा। मशीन भी है, गर्मियों में ठंडा पानी, तो यहाँ पे जो अब तो कर्मचारियों को बहुत ही लाभ होगा। कितने कर्मचारी यहाँ पे है और हैं और इस कार्यशाला इसका लाभ लेंगे वो लोग? इस समय तो हमारा करीब 100 कर्मचारी हो गए, 100 नहीं बल्कि ज़्यादा ही। कोई ड्राइवर कंडक्टर सभी अब तो यहीं है, स्टेशन भी हमारा यहीं पे आ गया है। सैकड़ों की तो संख्या इस समय हाँ 200-250 कर्मचारी है हमारा। सबके लिए शुद्ध पानी, सबके लिए सुविधा हो गई है मंत्री जी के सहयोग से। किस तरह की कार्य हुआ है कि इस कार्य को कैसे देखते हैं आप? बताएं, बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही उपयोगी काम है हम लोगों के लिए। इतना पानी की हम लोग तो बोतल का मंगवाते थे, बाहर से करते थे, उसका भी पता नहीं कैसा होता है क्या नहीं होता है, बीमारी भी होती है। तो ये सुविधा हो गई, हर समय पानी उपलब्ध रहेगा अपना। ये बहुत बड़ा काम यहाँ के कर्मचारियों के लिए हुआ है। क्या नाम है आपका? राम जी, अभी आप कहाँ पे खड़े हैं और किस विभाग में आप हैं? परिवहन विभाग में। अभी यहाँ पे जो प्लांट लगा है ये कब से लगा है और इस लगने से कितनी आप लोगों की सुविधाएं बढ़ गई है? ठीक सुविधा ठीक मिल रही है। पहले ये कब से लगा है? 10-15 दिन से। इसके पहले कितना दिक्कत होती थी यहाँ पे जब प्लांट नहीं लगा हुआ था? तो हैंड पाइप सर्विस की था, चैनल। अब किस तरह की पानी आप लोगों को मिल रहा है? ठीक मिल रहा है, शुद्ध पानी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आगे भी बात बलिया की करेंगे, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जाने की सुरक्षा को लेकर डीआईजी रेलवे बलिया ने किया दौरा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जाने की सुरक्षा को लेकर डीआईजी रेलवे का बलिया
दौरा, वहीं डिरेल की अफवाहों पर अंकुश लगाने की तैयारी में जुटे हैं। डीआईजी आईपीएस राहुल राज ने जीआरपी पुलिस अधिकारियों के साथ बलिया में मीटिंग की। बलिया और छपरा से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया। कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। वहीं डीआईजी राहुल राज ने कहा कि छपरा, बलिया और गाजीपुर आरपीएफ थाने पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी। ट्रेनों से तस्करी पर हमारी पैनी नजर रहेगी। इससे पहले भारी संख्या में अवैध कारतूस को बरामद किया जा चुका है। रेवती में रेलवे टैंक पर पत्थर रखकर डिरेल कराने की साजिश पर डीआईजी ने कहा कि रेलवे ट्रैक की सारी घटना को संज्ञान में ले लिया गया है, जिसमें लोकल लोग, स्थानीय पुलिस चौकीदार से मदद ली जा रही है। सभी लोगों की टीम बनाकर पूछताछ जारी है। कई आपराधिक व शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए जानते हैं डीआईजी रेलवे राहुल राज ने और क्या कुछ कहा। ये संसाधन दे रहे हैं, जैसे आपका बॉडी प्रोटेक्टर है, हेलमेट है, और ये सारी जो भी इनकी जरूरत है वो सारा हम इनको जो प्रोवाइड, गाड़ी भी कुछ जगह दे रहे हैं, तो वाहन भी आ रहे हैं। अब वो अलग अलग है, हर एक अलग, जैसे अब इनका गोरखपुर है, किसी का इनका बलिया है, अब सीओ साहब जो बैठे हैं तो इनके हिसाब से इनको दिया गया है। हम एसपी को दे रहे हैं और एसपी के थ्रू जो है इनको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हाँ, जैसा कि आप सभी विदित हैं कि अगले माह से महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में, और उसमें न केवल देश बल्कि विदेश के भी जो है आएंगे श्रद्धालु दर्शन करने, स्नान करने। और इसके एक बहुत बड़ा कंपोनेंट पूरब से आता है, जो कि बिहार राज्य से और पश्चिम बंगाल इस तरफ से आएंगे। तो चूंकि ये सेंटर है एनईआर में, गोरखपुर हमारा आता है और गोरखपुर ही सारा गवर्न कर रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि यहाँ पे दर्शन करने, स्नान करने आएंगे वो बलिया, मतलब बिहार, छपरा, बलिया, भटनी, मऊ और ये इससे होकर वाराणसी होते हुए तब प्रयागराज जाएंगे। तो प्रयागराज और वाराणसी का भी, कल मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में वाराणसी में भी मीटिंग किया, और आज मैं इधर का, चूंकि वाराणसी का अलग होता है, वो एनसीआर में आता है और ये एनईआर में है, तो इसी के लिए मैं इस डिवीजन का भी देखना चाह रहा था कि यहाँ से किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हमारी हैं। जो आएंगे तीर्थयात्री बिहार से, पूरब दिशा से, उनको किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्लस उनके अरेंजमेंट के लिए जो हम लॉजिस्टिक्स इनको अवेलेबल करा रहे हैं अपनी फोर्स को, उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर हरदोई से आ रही है, जहां खोखा बाजार के लिए बनाए गए कानून का समाजसेवी अनिल गुप्ता विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ मामला है। हरदोई के सांडी नगर में खोखा बाजार को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता और अनिल गुप्ता आमने सामने। खोखा बाजार के लिए बनाए गए कानून का समाजसेवी अनिल गुप्ता विरोध कर रहे हैं। अनिल गुप्ता ने लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों के साथ प्रदर्शन करने के बाद अनिल गुप्ता ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे ललितपुर की, जहां बिरधा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर नसबंदी कराने वाली महिलाओं ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर के बिरधा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर नसबंदी कराई महिलाओं ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 500 से 1000 रुपए लेने के लगे आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा में 450 महिलाओं की हो चुकी है नसबंदी। अगर भ्रष्टाचार का मामला आता है तो सामने लाखों रुपए की हो सकता है बनरबांट। ऐसे ही मामले में पिछले दिनों जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के सामने ये मामला आया था। महिला अस्पताल में ऑपरेशन का मामला भ्रष्टाचार से संबंधित जांच के बाद दोषियों पर हुई थी कार्रवाई। क्या ऐसी ही कार्रवाई दोबारा देखने को मिलेगी, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल महिलाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी छत्रपाल सिंह विवादों के घेरे में हैं। क्या नाम आपका? मालती। क्या मामला है आपका बिरधा मामले को लेकर? नसबंदी कराने गए थे बाबूजी और एक मैडम ने 1000 रुपये लिए थे। 1000 रुपये लिए थे? क्या नसबंदी हुई थी उस दिन? हाँ। आपके साथ और भी लोग थे क्या? हाँ, एक और थे। एक और थे। मान कुमार। कहाँ से हैं? धौरई से? धौरई से। क्या मामला है उस दिन का?
उस दिन का क्या मामला है? पैसे लाए थे, ऑपरेशन कराओ तो कहाँ लिए थे पैसे? बेरदई में। वृद्धा में किसने लिए थे, मतलब कौन कौन था उधर? एक मैडम आती, एक साहब आती। लगभग कितने पैसे लिए होंगे? 500 रुपये। और उधर दवाई कोई नहीं दी थी। दवाई भी नहीं दी थी? नहीं दी थी, तो फिर मेडिकल से ली थी, 500 रुपये की दवाई ली। आप सरकार से क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? हमारे पैसा वापस हो जाए, क्या चाहते हैं? गरीब आदमी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगे भी बात ललितपुर की करेंगे, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, गौमाता की हत्या, मां गंगा के प्रदूषण मामलों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, गौमाता की हत्या, मां गंगा के प्रदूषण मामलों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन के साथ सनातन रक्षा यात्रा झांसी से अयोध्या होगी रवाना। हजारों की संख्या में होंगे सनातनी। सनातन सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में सनातन रक्षा यात्रा झांसी से अयोध्या रवाना होगी। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, गौमाता की हत्या, मां गंगा के जल कुएं प्रदूषण के मामले को लेकर राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। सनातन संस्कृत से ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने सभी सनातनियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में भाग लें। आइए जानते हैं क्या कहना है श्रीमती हरिप्रिया भार्गव का। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी के साथ। सांस्कृतिक संघ के नेतृत्व में जहां पर सनातन एकता 29 नवंबर को हुई थी और वहीं पर अब सनातन रक्षा यात्रा, हम आपको बता दें कि जहां पर सनातन रक्षा यात्रा झांसी से लेकर अयोध्या तक के लिए जाएगी और वहीं पर 10,000 यात्रियों की जहां पर सुविधा है। हमारे साथ मौजूद हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्ष महोदया, उनसे जानते हैं क्या है प्रोग्राम, कहां से तक जाएगा प्रोग्राम। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे मुद्दों को लेकर जहां पर लखनऊ में राष्ट्रपति को संबोधित कर देंगी ज्ञापन। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। क्या आपका एकता में क्या आप संदेश देना चाहेंगी? क्या कहते हैं? सनातन रक्षा यात्रा का एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है सनातन बहन भाई, संस्कृति, मंदिर, हमारी गाय माता, इन सभी की रक्षा। जी। और बांग्लादेश में जिस तरह से अभी नरसंहार हो रहा है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास है कि सरकार तक हमारा ये प्रस्ताव जाए, हमारी तरफ से अनुरोध जाए और सरकार इस बारे में कड़े कदम उठाए, अपना पक्ष रखे और कोई ना कोई कार्रवाई करे जिससे उन सब की रक्षा हो सके। दूसरा हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि श्रद्धा है हमारी प्रभु श्री राम में, रामलला में, तो हम अयोध्या जाकर के एक सामूहिक मंत्रोच्चार और पूजा का आयोजन हमने किया है, जहाँ हम सब मिल कर के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि रामलला उनकी रक्षा ज़रूर करेंगे। जी। वहीं पर यात्रा में कितने यात्रियों की, कितने ज़्यादा श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद है? कितना आपके अभी हमने जो व्यवस्था की है और जो हमारे पास लोगों के आवेदन आए हैं, उनकी इच्छा आई है जाने की, वो लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों की है। लेकिन रास्ते में जिस तरह से उड़ई कानपुर होते हुए लखनऊ जाएंगे तो और भी लोगों के जुड़ने की पूरी संभावना है। सभी का स्वागत है जो भी हमारे साथ आना चाहिए। अच्छा, वहीं पर लखनऊ में आपका राष्ट्रपति को संबोधित करके ज्ञापन भी है जी। और ज्ञापन देने के बाद फिर आपका जहाँ पर अयोध्या के लिए प्रस्थान है। अच्छा, वहीं पर कुछ दिन पहले जहाँ पर 29 नवंबर को सनातन एकता निकाली थी हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए और फिर आपका रक्षा के लिए, और इसके बाद भी आपका कोई सनातन धर्म को और बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जिस तरह से सनातन सांस्कृतिक संघ ने अपनी आवाज़ रखना, अपना कार्य करना शुरू किया है, तो पहला जो हमने एकता यात्रा निकाला वो सिर्फ सबसे पहले हमने यही जानकारी देने की कोशिश की, लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि जो सनातनी वर्ड है, जो शब्द है, उसके प्रति जो गलतफहमी है लोगों को, वो दूर हो। सनातनी का मतलब हिंदू नहीं है, सनातनी का मतलब है सनातनी परंपरा के जो 4 धर्म हैं, जिसमें वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख आते हैं, वो सभी सनातनी हिंदू बहन भाई हैं। और अभी मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इतिहास नहीं जानते हैं, मैं जानती हूँ, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार पीछे पलट के देखना चाहिए कि चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, वो सभी सनातनी ही थे रहे और उसी परंपरा के अनुसार ये आज भी चलते हैं। ये चारों धर्म जो हैं मोक्षलक्षी धर्म हैं और सभी एक हैं, इनको अलग अलग समझना हमें बंद करना होगा। तो हमें जाति, वर्ण और धर्म, इन तीनों से ऊपर उठ के सनातनी बनना है।
जब हम सब एक होंगे तो हम राष्ट्र के लिए एकजुट होकर अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर पाएंगे। तो क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से आपको? मेरा तो आपके दर्शकों को सभी को ये संदेश है, ये अनुरोध है कि आप सभी अपने मन से, अपने जीवन से इन सभी जाति, धर्म, वर्ण के भेदभाव को निकालें और अपनी धर्म और संस्कृति पर गर्व करना शुरू करें। साथ में आप अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करिए। आप एकजुट होइए। आप समाज में जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप सबको एक समझिए और एकजुट होइए, क्योंकि आज ज़रूरत है हमें अपना शौर्य दिखाने की। आज ज़रूरत है वापस से अपनी संस्कृति, धर्म, सभ्यता को एकजुट होने की, वापस लाने की। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना प्रयास करें ताकि हम वापस से एक अच्छी धर्म संस्कृति को ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह हमारे साथ थी श्रीमती हरिप्रिया भार्गव जी, जिनसे मैं आपको आमना सामना कराया और जाना कि सनातन रक्षा यात्रा का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ क्या इनकी यात्रा का प्रारूप है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।